बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आखिरकार आज भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। नाम चौंकाने वाला था, हर कोई उन्हें जानता भी नहीं है। वे प्रदेश के 4 बार महामंत्री रहे और पहली बार वे चुनाव लड़े, विधायक बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में दे दिया था। राजनाथ सिंह जब दिल्ली से चले थे तो ये नाम शायद लेकर के चले थे, लेकिन उनकी जयपुर पहुंचने के बाद में होटल ललित के अंदर बैठक वसुंधरा राजे के साथ में करीब 1 घंटा तक चली और राजनाथ सिंह की कार में बैठ कर के वसुंधरा राजे जब प्रदेश भाजपा के कार्यालय पहुंची तो उसी समय पता चल गया था कि शायद महारानी का राज खत्म होने जा रहा है। और हुआ भी यही। वसुंधरा राजे के द्वारा प्रस्ताव पढ़ाया गया और किरोड़ी लाल मीणा ने इसका समर्थन कर दिया कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। 33 साल बाद में राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री बन गया। 33 साल पहले हरदेव जोशी कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो 33 साल बाद में एक ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में लेकर के आई है। सही मायने में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव खेल करके 2024 के लोकसभा चुनाव की नई ढंग से तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सही मायने में वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह को VRS दे दिया गया है। V मीन्स वसुंधरा, R मीन्स रमन सिंह और S मीन्स शिवराज सिंह। VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज। अब ये कहना होगा कि जब एक चिट्ठी या एक स्लिप जिसे कहते हैं वसुंधरा राजे को नाम बोलने के लिए कहा तो वे नाम पढ़ करके चौंक गई। विधायकों की जो सीट अरेंजमेंट था, जो एक साथ में ग्रुप सेशन फोटो का चल रहा था, उसकी चौथी पंक्ति में बैठे भजनलाल शर्मा के नाम को जब वसुंधरा ने देखा तो उनके चेहरे की हवैयाँ उड़ गई। उनके चेहरे को देख करके ऐसा महसूस किया गया कि वे इस नाम से शायद खुश नहीं हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन से वसुंधरा राजे और उनके समर्थक विधायक वसुंधरा राजे के लिए लॉबिंग कर रहे थे। और आज भी जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री घोषित किया गया तो वसुंधरा समर्थकों ने भी सुगबुगाहट शुरू कर दी है। अब प्रश्न ये उठता है कि आने वाले समय में वसुंधरा राजे और उनके समर्थक क्या गुल खिलाते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा को बधाई दी है और कहा है कि वे राजस्थान के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। बहरहाल 2 डिप्टी CM बनाए गए हैं, जिसमें रिया कुमारी और एक है प्रेमचंद बैरवा। अगर हम ये देखें कि
ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। रिया कुमारी राजपूत है और पिछड़ी जाति से आते हैं। प्रेमचंद बेरवा दलित समाज से आते हैं। इस तरह से जातियों को भी भाजपा हाईकमान ने साधा है। अब अगर ये माने कि महारानी का राज राजस्थान में खत्म हो गया है और उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके नरेंद्र मोदी ने बाहर कर दिया है, तो क्या वसुंधरा राजे इस क्षण को भूल पाएगी या पलटवार नहीं करेगी? या ऐसा भी हो सकता है हाईकमान ने कोई बड़ा वायदा वसुंधरा राजे से किया है, वरना वसुंधरा राजे के तेवर जो कल तक थे आज ठंडे पड़े हुए थे, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। देखना यह है कि राजस्थान की बागडोर इस समय भजनलाल शर्मा के हाथ में है। वे किस तरह से राजस्थान को चलाते हैं। भजनलाल शर्मा आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और सही मायने में वे भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सटे हुए जिला माना जाता है, जहाँ से पूछड़ी का लोटा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है और आगे गोवर्धन पर्वत है, जहाँ भी वे कई बार परिक्रमा कर चुके हैं और अयोध्या आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए भजनलाल शर्मा गिरफ्तार भी हो चुके थे। आरएसएस के ये कार्यकर्ता छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े हुए रहे और वर्तमान में 4 बार प्रदेश महामंत्री भाजपा के रहे हैं और 40 साल का इस तरह के संगठन का उन्हें अनुभव बताया जाता है, लेकिन पब्लिक डीलिंग का काम उन्होंने कभी किया नहीं था और पहली बार ही विधायक के चुनाव में खड़े हुए और वे जीत गए और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अवसर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। आज बस इतना। मारवाड़ बुलेटिन की ओर से भजनलाल शर्मा को अनेकानेक बधाई और उम्मीद करते हैं कि वे अपनी सरकार को अच्छे ढंग से चलाएंगे और अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो अफवाह फैल रही है कि मेडिकल की सुविधा बंद कर दी गई है, आरजेएस की जो सुविधा सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल की मिली थी वो बंद कर दी गई है, निःशुल्क दवा बंद होती नज़र आ रही है, ये सभी अफवाहें शीघ्र ही भजनलाल शर्मा को बंद करवानी पड़ेगी। और जो योजनाएं कल्याणकारी थी और अशोक गहलोत ने जारी रखी थी और जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वायदा एक सभा में कर दिया था कि अशोक जी आप बेफिक्र रहें, हम अगर आते हैं तो आपकी योजनाओं को लागू रखेंगे। देखते हैं कि भजनलाल शर्मा उन योजनाओं को लागू करते हैं या उनमें सुधार करते हैं या फिर इन्हें बंद करते हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।